ये 3 फॉर्म अभी भर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अभी भी आपके पास मौका है। यदि आपका कोई दोस्त इस वीडियो को देख रहा है तो अपने दोस्त भाई बहन में फटाफट शेयर कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज हम इस वीडियो में वो वैकेंसी लेकर आए हैं जो जून के महीने में लास्ट तक 100% निकलनी है तथा जुलाई तक जानी ही जानी है। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में एक एक डिटेल से बात करेंगे। चाहे देखिए उसमें पदों की बात हो, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो, वो उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी कि 10वीं 12वीं या आपकी ग्रेजुएशन मांगिए या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगिए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे यानी उम्र की बात करें, चाहे आवेदन की बात करें, या फीस की बात करें, सैलरी की बात करें, सबसे ज्यादा पंगा यही फंसता है सैलरी क्या। तो चलिए हर एक वीडियो में मैं सैलरी आपको बताने वाला हूँ। तो आपके लिए मैं एक जानकारी लेकर आया हूँ, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक की बात कर लेते हैं। अब हमारा बीएसएफ की न्यू वैकेंसी आपकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। न्यू भर्ती समझ में आ गई। तो चलिए अब क्या क्या है इसमें, क्या क्या मांगा है देखिए। अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं, यानी कि POST पोस्ट नेम, यानी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो आपको मैं पोस्ट बता दूं प्यारे बच्चों। पोस्ट का नाम है BSF, यानी कि BSF, और इसके अंदर जो आपको मिलेगी कांस्टेबल GD की एक आएगी, आपकी मिलेगी SI की एक मिलेगी, ट्रेडमैन की। बात समझ आ गई। यानी कि इस तरीके से इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडियन, यानी कि ऑल इंडियन वाले वैकेंसी भर सकते हैं। ये को चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई से भी आप स्टेट से आते हो, कोई से भी जिले कहीं से भी आते हो, सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट इसमें 17,000 पोस्ट निकली हुई है। बात समझ में आ गई। अब चलिए एज लिमिट की बात कर लें। एज लिमिट का मतलब होता है आपकी उम्र इसके भीतर आती है या नहीं आती, आप लिमिट से बाहर तो नहीं हो। तो लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल तक रहने वाली है। जो बच्चे OBC में आते हैं वे 18 से लेकर 26 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो बच्चे SC और ST में आते हैं वो 18 से लेकर 28 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे की अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, सैलरी की, यानी कि चलिए सैलरी बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन में आप इसमें क्या मांगा देखिए। अगर आप 10वीं पास करें तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं पास करी तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है रन, यानी कि रन का मतलब दौड़। इसमें दौड़ कितनी है देखिए, दौड़ है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। कितने के आपके 1600 मीटर की जो रेस है 7 मिनट में मांगी। ये आपकी मेल के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, मेल के लिए। अगर मैं इसी में फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए 800 और मीटर है, यो 1.6 ये तो किलोमीटर है, ये 800 मीटर है। इन कितने में मांगी है ये प्यारे बच्चों, इसमें मांगी है इन्होंने 800 मीटर 5 मिनट में। किसमें, 5 मिनट में लड़कियों को ये आपको लगानी होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें आ जाती है लॉन्ग जंप, LONG लॉन्ग जंप, JUMP लॉन्ग जंप की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो देखिए 11 फीट मांगे। कितनी, 11 फीट। और आपको 3 चांस मिलेंगे, उसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा। अगर 3 चांस के भीतर आप 11 फीट की लॉन्ग जंप मार देते तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अभी अगर मैं इसमें लड़की की बात करूं तो लड़कियों के लिए जो आपकी रहने वाली है उसमें 8 फीट रहने वाली है, उन्हें भी 3 चांस मिलेंगे। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ, अर्थात ये हो गया, आप देख लेते हैं हाई जंप, किसकी, हाई जंप। तो चलिए हाई जंप की बात कर लेता हूँ। हाई जंप में आपको कितनी माननी है, 3.5 फीट माननी है, और भी उसमें भी 3 आपको चांस मिलने वाले हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो 2.5 फीट यानी कि 2.5 फीट की ऊंचाई आपको हाई जंप माननी होगी। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात कर लेता हूँ, एज मैंने क्या लिख दी, एज लिमिट लिख दी। चलिए एज तो मैंने लिख दी। अगर मैं फीस की बात कर लेता हूँ, इसमें फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस प्यारे बच्चों जनरल और OBC वालों के लिए, यानी कि जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपये चार्ज रहने वाला है। बाकी जो SC ST और बाकी जो बचे उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब बात ये चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिएगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा अर्थात OMR सीट पे होगा, फिर उसका PET होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें, एक तो रहेगी हमारी सैलरी। तो चलिए सैलरी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, सैलरी भी ही बात कर लेते हैं। सैलरी में 21,000 कितनी है प्यारे बच्चे, 21,700 से लेकर ये 69,700 रुपये रहने वाली है। समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें, तो प्यारे बच्चों क्या बचा, सिलेबस। क्या बचा, सिलेबस। चलिए सिलेबस के बारे में भी सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। आपका जीके जीएस आने वाला है, जीके और जीएस। इसमें आपका मैथ आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें बात करूं, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको अगर हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि आपको इनमें से एक ऑप्शन है, या तो आप हिंदी लें या आप क्या लें, इंग्लिश लें। टोटल आपको इनमें से 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें से आपको 100 क्वेश्चन करने को होंगे या 100 ही मार्क्स के होंगे। तो समझ में आ गई, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा। इन सभी को करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात आती है क्या, बात आती है आगे अगले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगली वैकेंसी के बारे में करते हैं। यह है फॉरेस्ट, किसकी, फॉरेस्ट, EST फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, किसके, डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 3 निकली है। एक तो निकली है वन रक्षक, कैसी निकली है, वन रक्षक। एक निकली है वन रेंजर, क्या निकली है, वन रेंजर की, रेंजर। तो चलिए एक और निकली है प्यारे बच्चों वन्य जीव, क्या, वन्य जीव रक्षक, ये निकली है वन्य जीव रक्षक। अब इसमें अगर मैं पोस्ट की बात कर लूँ तो चलिए पोस्ट कौन कौन सी है वो भी हम बात कर लेते हैं। इसमें पोस्ट है 5750 पोस्ट निकली हुई हैं। इसमें प्यारे बच्चों 5160 पोस्ट निकली हुई हैं तथा इसमें 4160 पोस्ट निकली हुई हैं। बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें फीस कितनी लगने वाली है, कि फीस इसमें लगने कितने वाली है। तो अगर मैं फीस की बात करूँ तो 185 रुपये टोटल जनरल और OBC वालों के लिए। बाकी जो बचे यानी कि जैसे SC और ST वाले बचे तो उनके लिए 95 रुपये फीस रहने वाली है, SC की बात हो या ST की बात हो, सही है। और जो PW वाले के लिए है उनके लिए 25 रुपये फीस रहने वाली है। उम्मीद है फीस भी समझ में आ गई होगी, सीट भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है एप्लीकेशन कब से चालू है। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट आपके कब से है। तो चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट की बात कर लेता हूँ। ये आपकी 28/6 यानी कि 28 जून से चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 30/7 यानी कि लास्ट 30 जुलाई तक। लगभग 1 महीने से ज्यादा आपको टाइम मिलने वाला है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सिलेबस को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सिलेबस में क्या है आपका, देखिए इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का रहेगा। टोटल में मैंने बता दिया इंग्लिश, GK GS, रीजनिंग और मैथ। आपका देखिए फिजिकल क्या होगा, मैं फिजिकल जब ही बताऊंगा क्योंकि टोटल डिटेल जब ही दे देंगे जब इसके फॉर्म निकलेंगे, यानी कि 28 तारीख को मिलेंगे तो 28 तारीख को हम इसको डिटेल बता देंगे। अब बात आती है, चलिए एज रहेगी क्या, एज की भी बात कर लेते हैं। एज, अच्छा एज रहेगी। तो चलिए अगर मैं एज की बात कर लेता हूं तो एज है 18 से लेकर प्यारे बच्चों 27 साल। कितनी, 27। अगर इसमें OBC वाले आते हैं तो 18 से लेकर 30 साल तक फॉर्म को भरेंगे और SC और ST वाले प्यारे बच्चों 18 से लेकर 33 साल को इस फॉर्म को फिल करेंगे। उम्मीद है अच्छे इसमें 32 आएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हमने वैकेंसी नंबर बहुत सारी समझी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए सब बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।